नमस्कार दोस्तों, कार्बन के अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने कार्बन के आक्रिस्टलीय रूप चारकोल के बारे में पढ़ा था। 3 आक्रिस्टलीय रूप शेष रह गए थे, काजल, कोक और कार्बन गैस। काजल, कोक और कार्बन गैस। तो इनके बारे में जानते हैं कि काजल को बोला जाता है लैंप, ब्लैक या फिर कॉलिक। काजल को बोला जाता है लैंप, ब्लैक या फिर कॉलिक बोला जाता है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज, कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो लगभग 98 से 99% कार्बन इसमें पाया जाता है। इस काजल या लैंप, ब्लैक, कॉलिक के प्रयोग की बात करें तो बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, या प्रिंटर की स्याही बनाने में कार्बन के किस क्रिस्टलीय रूप का प्रयोग करते हैं, जूता पॉलिश बनाने में या रबर टायर में कार्बन के किस क्रिस्टलीय रूप का प्रयोग किया गया है। तो उस सबका आंसर क्या है? काजल है, लैंप, ब्लैक, कॉलिक। जो एक तरीके से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे घर पे हमारे बड़े बुजुर्ग देखते हैं, बनाते हैं कि दीपक जला के दीपक के ऊपर कोई चीज रख के उसमें कार्बन को सबको क्या कर लिया जाता है? इकट्ठा कर लिया जाता है। कार्बन इकट्ठा हो जाता है, उसी को काजल के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। फिर बात है दूसरा क्रिस्टलीय रूप कोक। तो कोक का प्रयोग जो है रिटार्ट में अवशेष के रूप में कोक हमें मिलता है। कोक जो होता है स्मोकलेस होता है, धुआं रहित जो होता है वही क्या होता है? कोक होता है। ठीक, ये कोक जो होता है अपचायक के रूप में प्रयोग होता है। कोक जो होता है अपचायक मतलब धातु ऑक्साइड से धातु निकालने के लिए एक तरीके से हम कोक का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। फिर बात आ जाती है कार्बन गैस की। तो कार्बन गैस मतलब कि जो एक तरीके से हमारे बायोमास वाले मटेरियल्स में, ठीक है, मतलब लकड़ियों में जो कंबस्टाइल गैसें होती हैं, जिन गैसों का यूज हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं, वही समझिए कार्बन गैस है। तो कार्बन गैस में जो होता है वो हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन मतलब CH4। मीथेन को हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं, ये भी जानिएगा। प्राकृतिक गैस मीथेन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन, पूछा जाए कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन क्या है, तो है मीथेन, जिसको बोलते हैं मार्स गैस या फिर प्राकृतिक गैस। फिर इसके बाद एक एथिलीन होता है और मेथिलीन होता है। तो ऐसी गैसों का मिक्सचर होता है क्या? कार्बन गैस। इसका प्रयोग हम लोग किस रूप में करते हैं? ईंधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चर्चा थी, पिछले क्लास में बचा रह गया था, केवल चारकोल तक हमने पढ़ा था। तो ये कार्बन के आक्रिस्टलीय परमाणु की बात हो गई। कार्बन के किसके? आक्रिस्टलीय परमाणु की बात हो गई। ठीक, आक्रिस्टलीय। आगे कार्बन के क्रिस्टलीय रूप की बात हो रही है, जिसमें बात बताई गई कि कार्बन के क्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु की निश्चित व्यवस्था होती है। कार्बन के क्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु की निश्चित व्यवस्था होती है। कार्बन के क्रिस्टलीय रूप की बात करें तो कार्बन क्रिस्टलीय रूप में 3 तरह से प्राप्त होता है। एक तो होता है हीरा। पहला क्या है? हीरा। हीरा के बारे में जानते ही हैं। हीरा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। कठोरतम, सबसे कठोर होता है, कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है कौन है? हीरा। ठीक, दूसरी चीज क्या होता है? पारदर्शी होता है। दूसरी चीज क्या होता है? पारदर्शी होता है। ठीक, अगली चीज इसके लिए होती है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक की वैल्यू, अपवर्तनांक का मान बहुत अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, मतलब हीरे से यदि प्रकाश पास होगी तो वह ज्यादा मात्रा में झुक जाएगी, बेंड हो जाएगी, ठीक है, मुड़ जाती है। हीरे की संरचना की बात करें तो इसकी हीरा की जो संरचना होती है, हीरा की संरचना चतुष्फलकी संरचना होती है। हीरे की चतुष्फलकी संरचना, या फिर बोलते हैं इसको त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल
त्रिविमीय संरचना, त्रिविमीय संरचना, ठीक है, इसकी संरचना होती है किसकी, हीरे की। फिर बात करें तो विद्युत का कुचालक होता है, क्या होता है ये, विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। कौन भाई विद्युत का कुचालक है, हीरा, ठीक। वैसे भी जानते हैं कि कार्बन जो है वो, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, अधातु है। कार्बन ये क्या है, नॉन मेटल या फिर क्या है, अधातु होता है। कार्बन एक नॉन मेटल या अधातु, और अधातु में जानते हैं कि विद्युत जो होती है पास प्रभावित नहीं होती है, धातु में विद्युत प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। और भी इसके प्रयोग हैं, जैसे प्रयोग की बात करें तो हीरा ज्वेलरी के रूप में, आभूषण गहने बनाने में हीरे का प्रयोग किया जाता है। भारत की बात करें कि भारत में हीरा कहाँ पाया जाता है, तो भारत में हीरा जो है पन्ना में, भारत पन्ना में, सतना, पन्ना सतना मध्य प्रदेश में पड़ता है, पन्ना या सतना जो कि क्या पड़ता है, मध्य प्रदेश में। फिर गोलकुंडा में, गोलकुंडा मतलब कर्नाटक, गोलकुंडा कहां पर है, कर्नाटक में, गोलकुंडा कहां पर है, कर्नाटक में गोलकुंडा, ठीक। तो भारत में कुछ ऐसे क्षेत्रों में जो होता है हीरा जो होता है पाया जाता है। भारत में पन्ना, सतना, मध्य प्रदेश, गोलकुंडा या फिर कर्नाटक के क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हीरे की बात है, हीरा, ठीक, कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। फिर कार्बन के अगले क्रिस्टलीय रूप की बात करें तो कार्बन का दूसरा जो क्रिस्टलीय रूप है वो है ग्रेफाइट। कार्बन का दूसरा क्रिस्टलीय रूप क्या है, ग्रेफाइट, ठीक। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जो होता है वो स्नेहक पदार्थ होता है, स्नेहक होता है, मतलब कि मुलायम होता है। क्या होता है, मुलायम होता है, स्लेटी रंग का होता है, स्लेटी रंग का होता है, ठीक है, स्लेटी रंग का होता है। ये जो होता है अपारदर्शी होता है, ये क्या होता है, अपारदर्शी होता है। कौन अपारदर्शी होता है भाई, ग्रेफाइट अपारदर्शी होता है। ग्रेफाइट की संरचना देखें तो ग्रेफाइट की जो संरचना होती है, ग्रेफाइट की संरचना षष्ठकोणीय होती है। ग्रेफाइट की संरचना क्या होती है, षष्ठकोणीय होती है, मतलब इसमें कार्बन के एक परमाणु से तीन दूसरे कार्बन परमाणु क्या होते हैं, ग्रेफाइट के जुड़े रहते हैं, तो षष्ठकोणीय संरचना होती है। ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। अभी भाई हीरा जो था वो भी कार्बन का ही अपर रूप था, लेकिन वो विद्युत का कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। कौन, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। इसके गलनांक की बात करें तो ग्रेफाइट का जो गलनांक होता है वो 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्रेफाइट का गलनांक 3700 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सब बताई जा रही है, एकदम सीधे सीधे लाइन की बातें बोली जा रही है। गलनांक, इसका जो प्रयोग होता है, प्रयोग की बात करें तो विद्युत का सुचालक है, तो इसका प्रयोग बैटरी में या सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में, बैटरी या सेल में किस रूप में करते हैं, इलेक्ट्रोड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें हो गई कि स्नेहक, मुलायम पदार्थ, नम चिकना पदार्थ है, सुचालक है, ठीक है। यह जो बात करें तो यह चीन में ग्रेफाइट की मात्रा जो होती है, चीन में, भारत में, श्रीलंका, चीन, भारत, श्रीलंका, ठीक है, उत्तर कोरिया, मैक्सिको में पाया जाता है, ठीक। भारत की यदि बात करें तो भारत में यह उड़ीसा, भारत में ग्रेफाइट कहाँ मिलता है, उड़ीसा राज्य। उड़ीसा की राजधानी क्या है भाई, भुवनेश्वर, ठीक। तो उड़ीसा में मिलता है, पश्चिम बंगाल में मिलता है, कहाँ मिलता है, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में,
राजस्थान में मिलता है, फिर आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, ऐसे कुछ राज्य हैं। आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ऐसे कुछ राज्यों में जो होता है ग्रेफाइट हमारे भारत में, देश में जो है भारत में प्राप्त होता है। मतलब ज्यादा ग्रेफाइट के दृष्टिकोण से हमारा भारत ग्रेफाइट या हीरे दृष्टिकोण से ज्यादा समृद्ध नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ एक चीज और है, स्नेहक, मुलायम, स्लेटी, पारदर्शी होता है। स्नेहक, मुलायम होने के कारण इसका प्रयोग जो होता है लुब्रिकेंट ऑयल, स्नेहक द्रव बनाने में यूज होता है। किसका? ग्रेफाइट का, क्योंकि ये स्नेहक मुलायम द्रव्य है, ठीक। तो इसका प्रयोग जो होता है, जो मशीनरी पार्ट्स में जो ऑयल प्रयोग किए जाते हैं, उन ऑयल्स के रूप में ऑयल बनाने के लिए ग्रेफाइट जो बोलते हैं ग्रीस ऑयल, किसकी बात करते हैं? ग्रीस ऑयल, ठीक है। ग्रीस ऑयल के लिए जो होता है इसका प्रयोग कर लेते हैं, किसके? ग्रेफाइट का प्रयोग कर लेते हैं, ग्रीस ऑयल, ठीक है। यहाँ ये बात है, ठीक। एक संरचना और यहाँ जान लेते हैं इसकी, क्रिस्टली का एक तीसरा, एक पहला हो गया हीरा, दूसरा हो गया ग्रेफाइट, तीसरा है जो है बाबू, तीसरा की बात कर ले तो तीसरा है हमारा क्या है? फ्लोरीन। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी सी जानकारी जान ले। फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है। ये कार्बन का तीसरा क्रिस्टलीय रूप है। क्या है? कार्बन का तीसरा क्रिस्टलीय रूप है फ्लोरीन, जो एक तरीके से कहा गया है कि फ्लोरीन 30 से 60 फ्लोरीन में 30 से 60 परमाणुओं से एक अणु प्राप्त होता है। 30 से 60 परमाणु से, 30 से 60 परमाणु से एक अणु, 30 से 60 परमाणु से एक अणु, 30 से 60 परमाणु से एक अणु प्राप्त होता है। किसके? फ्लोरीन का। किसका प्रयोग होता है? फ्लोरीन का। इसकी संरचना की व्यवस्था देखें तो इसकी संरचना जो होती है वो षष्ठकोणीय, क्या होती है? षष्ठकोणीय या फिर षष्ठकोणीय या फिर पंचभुजीय, षष्ठकोणीय या फिर पंचभुजी संरचना होती है। किसकी भाई? फ्लोरीन की। षष्ठकोणीय या फिर पंचकोणी, भुजी नहीं कहेंगे, कोणी है ना, भुजा नहीं बना, पंचकोणी व्यवस्था होगी, ठीक है। पंचकोणी व्यवस्था होगी, ठीक। फिर अगली बात करें तो देखिए यहाँ पर जो हीरा था वो कुचालक था, तो यहाँ फ्लोरीन भी जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। फ्लोरीन जो होता है क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। कौन? फ्लोरीन, ठीक। तो ये जानकारियां थी कार्बन के क्रिस्टल रूप, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ठीक है। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक, हीरा विद्युत का कुचालक और फ्लोरीन में विद्युत का कुचालक। अगर किसी, देखिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी नेचर में हमारे जो कोई भी मटेरियल्स है उसकी बात की जाए तो उसमें हीरा एक ऐसा द्रव्य है जिसका अपवर्तनांक बहुत ही अधिक है, जिसके अपवर्तनांक क्या है? बहुत अधिक है। मतलब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बहुत अधिक है। ये प्रकाश को, ठीक है, लाइट को ज्यादा मात्रा में बेंड करने का प्रयास करता है। तो यहाँ ये 2 वीडियो में हमने कार्बन की परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर कार्बन के मुक्त रूप के बारे में पढ़े कि कार्बन मुक्त रूप में हमें कैसे प्राप्त होता है। धन्यवाद। अपना सहयोग बनाए रखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमको देते रहिए। आप लोगों का तहे दिल से स्वागत।